चलो चंबा अभियान के अंतर्गत चंबा के चमीणु में चल रहे रूरल फेस्ट के दौरान रविवार को H2O आनंदम चमीणु में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा कवि सम्मेलन, पारंपरिक व्यंजन आकर्षण का केंद्र रहे। रविवार को समापन समारोह के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक गायक जितेंद्र पंकज सहित अनेक कलाकारों ने चंबयाली गीतों से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं जम्मू सहित विभिन्न स्थानों से आए लोगों ने भी प्रस्तुति दी। इसके अलावा जिला भाषा अधिकारी की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के कवियों ने अपनी कविताओं से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि सम्मेलन में चंबा की लोक संस्कृति और भौगोलिक सुंदरता पर कविताएं सुनने को मिली, जिसे कुछ कवियों ने चंबयाली और गद्दी बोली में भी कविता वाचन किया। सम्मेलन में जिला पर्यटन अधिकारी और जिला भाषा अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नोटर मैप संस्था के सह संस्थापक मनोज शर्मा व जिला पर्यटन अधिकारी राजीव मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि चलो चंबा रूरल फेस्ट चमीणु का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसमें चलो चंबा अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया। यहाँ पर स्वयं सहायता समूहों की ओर से तैयार पारंपरिक व्यंजनों का लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर ही कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं फेस्ट में पहुंचने वाले लोगों का कहना है कि चलो चंबा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में चंबा की संस्कृति की झलक देखने को मिली है। इससे जिला के पर्यटन को काफी बल मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बड़बड़ करे सीटी कुकर मार किचन में छुप मधानी कुड़ न चाटी टाइलांगो लश्कार किचन में और दूध मक्खन को पानी लगतो दूध मक्खन को पानी लगतो डालडा को बड़कार किचन में और बहू का हाथ में बहू होता है नू बहू का हाथ में है मोबाइल ससु नित बमार किचन में और पुत्र इंटरनेट चलावे बात मुंड है पार किचन में और तोबा मेरी लक तोबा ख्याली क़यामत का असार किचन में। अब एक छोटा सा अगर इजाजत हो तो एक छोटा सा गाना गाऊं जो एक वो होता है परिंदा बाहर में आता है कुक्कू, जो कुक्कू की आवाज होता है। हाँ जी। इस कुक्कूरा बोलने मेरा दर्द जुदा छोड़े इस कुक्कूरा बोलने मेरा दर्द जुदा छोड़े मदहोश था मुद तांगा आज फिर तड़पा छोड़े इस कुक्कूरा बोलने बर्फांगी खामोशी कुछ राज छुपाया था दिल में बदलांगी करेलाने वे फाशिकरा छोड़े इस कुक्कूरा बोलने मेरा दर्द जुदा छोड़े तो मैं एक बार फिर जो यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है मैं उनका निहायत ही भारी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ परदेसी को भी अपना दिल बहलाने के लिए यहाँ खड़ा किया। खास करके रफ़ी साहब का मैं निहायत ही मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ज़्यादा भूमिका निभाता हुआ सीधे एक एंट्री जो मैंने स्वयं बनाई है उसी को सुनाना चाहूँगा। ये एंट्री क्योंकि आजकल माहौल जो है वो राममय हुआ है तो एक छोटा सा प्रसंग है बीच में, जैसे हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेने जाते हैं जब तो भरत जी मिलते हैं तो उसी का संदर्भ है लक्ष्मण मूर्छा के ऊपर। तो ये सुनिए, देवाओ देवा मेरे देवाओ देवा देवाओ देवा मेरे देवाओ देवा देवाओ देवा मेरे देवाओ देवा घनघोर युद्ध होया देवाओ देवा
देवाओ देवा मेरे देवाओ देवा घनघोर युद्ध होया देवाओ देवा भरत भाई तेरे बड़ा तीर बाया भरत भाई तेरे बड़ा तीर बाया हनुमान जति तैं धरती पूजाया हनुमान जति तैं धरती पूजाया देवाओ देवा मेरे देवाओ देवा देवाओ देवा मेरे देवाओ देवा कुत्ते तू चले आ खुदा तू आया कुत्ते तू चले आ खुदा तू आया ये पर्वत की जो मुंडे पाया ये पर्वत की जो मुंडे पाया देवाओ देवा मेरे देवाओ देवा देवाओ देवा मेरे देवाओ देवा लक्ष्मण जति जो नाग पास वाया लक्ष्मण जति जो नाग पास वाया मेघनाथ युद्धा बिच घोर नेरा पाया मेघनाथ युद्धा बिच घोर नेरा पाया देवाओ देवा मेरे देवाओ देवा। किरण जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा ये प्रयास खाली मनोज शर्मा का नहीं है, क्योंकि बार बार मंच मेरा नाम लिया जा रहा है, तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि सबका सामूहिक प्रयास है, क्योंकि जो भी आयोजन हो रहा है वो एक सेल्फ ग्रुप खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो दूसरी बात है कि हमारे ग्रामीण जो कमेटी है वो ऑर्गेनाइज कर रही है, इसलिए ये कृपया करके मुझे श्रेय ना दिया जाए तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा है। तो आज के इस कवि संगोष्ठी में आप सब कवियों का स्वागत भी है और धन्यवाद भी करते हैं कि आप इस मौके पे यहाँ पे आए और एक नए ऊर्जा से आप लोगों ने इस जगह को, हमारे गांव को, लोगों को भी प्रेरित किया और एक संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। और मैं यहाँ पे विराजमान DDO साहब, मिश्रा जी, मुकेश जी और मुख्यतः जो कैंपेन है हमारा चलो चंबा कैंपेन, जो कि एक संस्कृति और पर्यटन के साथ जुड़ा हुआ कैंपेन है, चंबा को एक नई दिशा के ले जाने के लिए। तो इस पूरे अभियान में 4 दिनों में पहले कोई टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग होंगे जो हमारे बीच में है, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ ब्रिगेडियर जी का कि वो हमारे बीच में है, और जोवाल जी का क्योंकि वो पहले शख्स है जो इस इंडस्ट्री के यहाँ पे आए, तो उनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। बाद में इसी चर्चा पे कि चलो चंबा रूरल फेस्ट चमीनू का आगाज का मकसद क्या है और क्या करना चाहिए। मकसद तो सिर्फ इतना ही है कि जो चलो चंबा कैंपेन जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया चंबा को एक नया दिशा देने के लिए, क्योंकि 2-3 सालों से जो प्रयास चल रहा था, तो 1.5 साल से वो अभी कुछ गतिविधियां नहीं हो रही, तो हमें लगा कि इसको ग्रामीण स्तर पे जो छोटे छोटे प्रयास हमें करने चाहिए ताकि जो चंबा की संस्कृति है वो गाँव में बसती है, लेकिन हमारे पूरे देश में बसती है। क्योंकि मैं नॉट ऑन मैप को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं इसका को-फाउंडर में हूँ, तो हमारा तो अभियान पूरे देश भर में है कि जो टैलेंट और जो जगहें नॉट ऑन मैप, जो जगहें और जो लोग मैप पे नहीं है उनको मैप पे लेके आना। और दूसरी बात ये कि जो चलो चंबा का थीम की जब शुरुआत हुई थी तो क्राफ्ट, कल्चर, कुजीन्स, कंट्री साइड और कम्युनिटी, इन 5 चीजों लेके लिखी हुई थी। और बड़ी बात ये थी कि जो 25 तारीख को इसकी शुरुआत हुई, 25 जनवरी को हम सब लोग स्टेट डे मनाते हैं, हम सब लोग वोटर डे मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग पर्यटन दिवस मनाते ही हैं। तो क्योंकि हम लोग सब लोग पर्यटन से जुड़े लोग हैं, इस इकोसिस्टम से जुड़े लोग हैं, तो इस 25 को शुरुआत करने का तैयारी हुई और 28 को क्लोजिंग इसलिए रखी क्योंकि आज
ग्लोबल कम्युनिटी डे है, क्योंकि चलो चंबा कैंपेन में नहीं कि चलो चंबा तक ही सीमित रहे या गांव तक रहे। अभी तक जो ये कैंपेन है वो सिर्फ चंबा के स्तर तक ही सीमित है, थोड़ा बहुत स्टेट तक पहुंच जाएंगे, कहीं कहीं नॉर्थ इंडिया तक कुछ लोगों को पता है। बट जब हमारी बात हुई तो मैं आपको फख्र के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज इस कैंपेन को इस देश के इंपॉर्टेंट लोग देख रहे हैं, चाहे वो टूरिज्म गार्जियन ऑफ इंडिया हो, वो वॉच कर रहे हैं इस पूरे कैंपेन को, चाहे वो छोटा है, बट उनको क्योंकि वो ये कैंपेन वहां से मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के कैंपेन उन्होंने 4-5 साल पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में किए हैं। वो तकरीबन वो कम से कम 10 स्टेट के वो एडवाइजर हैं और कई कंट्री के वो एडवाइजर भी हैं, और उनका भी ये मानना है कि जब तक कम्युनिटी खुद आगे नहीं आएगी, खेल विभाग, लोक संस्कृति विभाग और जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, जब तक वो इकट्ठे होकर के प्रयास नहीं करते रहेंगे धीरे धीरे, चाहे वो प्रयास थोड़े ही होंगे तो वो बुलंदियों की ओर ले जाने का प्रयास हो। अगर वो प्रयास किसी सरकारों के द्वारा भी होंगे तो वो प्रयास तब तक सफल नहीं है जब तक वो कम्युनिटी नहीं जुड़ी हुई है। तो जो आज की जो कवि सम्मेलन यहाँ पे हुआ, तो सबने बड़ा, मैं बड़ा अच्छे से, मुझे बड़ी कवियों की समझ नहीं है इस पूरी फील्ड की, बट कंटेंट की मुझे समझ है। तो मुझे ये लगता था कई सालों से लगता है कि आज के दौर में एक तरफ डिजिटल मीडिया है, एक तरफ कवियों का वो सच्चाई है, तीसरी तरफ हमारा दो मीडिया, सोशल मीडिया का जो दूसरा प्रिंट मीडिया का जो रूप है। तो मैं देखता हूँ कि आज की पिछले, क्योंकि शुरुआती पहला दिन था हमारा, वो था इन्फ्लुएंसर मीट के साथ, तो उसी दिन भी आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत आभार कि आप सब ने एक पर्टिकुलर समय सीमा जो बांधी गई थी उसमें कवि सम्मेलन करते हुए अपनी रचना पाठ किया, और रचना पाठ के साथ साथ आपने कई सारे मैसेज, कई सारी ऐसी थीम्स जिनको नशे से लेकर के वन संपदा जिसका जिक्र सर ने भी किया, उन सभी चीज़ों को समेटने का प्रयास किया और टूरिज़्म के इस पर्पज़ को एक तरह से अपनी कविता में बांधा। जहाँ तक हम एक ट्रैकिंग पॉइंट की बात करें तो खन्ना जी की एक कविता हमने सुनी जिसमें उन्होंने गरासू महादेव के पूरे ट्रैक का वखान कर दिया कि किस तरह से गरासू महादेव के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, कहाँ कहाँ रुकते हैं। वहीं के.एस. प्रेमी जी ने अपनी कविता में संस्कृति का बखान किया कि संस्कृति क्या है, कहाँ से चली आ रही है और कहाँ पहुँच गई है। भूपेंद्र जसोटिया जी की हमने अंजलि सुनी, जिसमें अंजलि के माध्यम से एक हमारा फोकलोर है, अंजलि गायन किया जाता है। उस अंजलि के माध्यम से इन्होंने राम का बखान किया, या हम महाराज सिंह परदेसी के बारे में कहें, इन्होंने अपने हर एक व्यक्ति के अपना व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के हिसाब से उन्होंने अपने रचना पाठ किया। वहीं हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो बिरला मैडम ने, मोनिका जी ने, या हमारी एक लड़की थी दिनेश ने, इन सब ने जितने भी लोग थे, हर एक व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया और समाज में अपने विचारों को व्यक्त करने का एक तरीका है। उस तरीके को हमने देखा, और ये पुष्प गुच्छ जो हमारा बना है अलग अलग फूलों से, अलग अलग जगहों से, मुझे लगता है कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र से हमारे कभी नहीं आए हुए हैं। कुछ एक हमारे सीनियर कभी आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से या बस की असुविधा होने की वजह से आज रविवार था वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। उनके मैसेज भी समूह में आ रहे थे कि सर हम आना तो चाह रहे थे पर हमें बस की सुविधा नहीं मिल पाई, तो आज बस की कमी होने के कारण हम नहीं पहुंच पाए। इसी प्रयास को आगे जारी रखते हुए आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से आभार। और जिस तरह से सर ने आपके साथ शेयर किया कि हमारा विज़न क्या है और नॉर्टन मैप का विज़न क्या है, पर्यटन विभाग का विज़न क्या है, भाषा एवं संस्कृति विभाग का विज़न क्या है, उस विज़न को लेकर के आप सभी अपने अपने गांव में जाएंगे, अपने अपने परिवेश में जाएंगे। और आप सभी से निवेदन भी रहेगा कि इस तरह का कोई आयोजन अगर आप करना चाहते हैं तो हम सभी नॉर्टन मैप जो मनोज भाई यहाँ पर हैं या दिग्विजय सर यहाँ पर हैं, आप एक बार हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि ऐसा आयोजन हम भी करना चाहते हैं। हमारी आपके साथ पूरी सपोर्ट रहेगी, पूरा सहयोग रहेगा। और इस तरह के कलाकार जो गांव में या हमारे परिवेश में आसपास कहीं कला छुपी हुई है वो हम तक पहुंच पाएंगे। एक बार फिर से इस आयोजन को सफलतम बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और इसी तरह से अगली कड़ी में भी मिलते रहेंगे।
एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया। धन्यवाद।